नमस्कार, स्वागत है आपका वन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान कांग्रेस ने अडानी के बहाने आज फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अडानी के पक्ष में क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति के विरोध के नाम पर कांग्रेस ने आज जयपुर में राजभवन मार्च निकाला, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि देश में गहरे आर्थिक संकट के समय देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेचने और एसबीआई एवं एलआईसी जैसे संस्थानों को अडानी समूह में निवेश के लिए बाध्य कर गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों की बचत को खतरे में डालने का काम हुआ है। ऐसे में आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आखिर आज इस राजभवन मार्च के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, जरा आप वो भी सुनिए। सरमाएदारों को खत्म करना है तो हमें अडानी अबानी को खत्म करने के लिए बीजेपी को आगे पूरे कांग्रेस को, पूरे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान की जो लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमने इनसे छुटकारा कैसे पाना है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक एक करके जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी उनको प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो उनकी बचत है, जो टैक्स से पैसा देश में संस्थाओं में आ रहा है, उन सब पे एक दो बड़े उद्योगपति मित्रों को मोदी जी और मोदी जी की सरकार कब्जा करवा रही है। और इसीलिए जो व्यक्ति 700 नंबर पे उद्योगपतियों की श्रेणी में आता था दुनिया में, वो आप पहले 7 में आ गया। और जो एसबीआई जिसका बहुत बड़ा नाम देश और दुनिया में बैंकों में है, उसका पूरा का पूरा पैसा मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार में बैठे लोगों ने दबाव बना करके अपने उद्योगपति मित्र अडानी जी को दे दिया। तो कांग्रेस का जो पूरा प्रदर्शन आज हुआ है, इसको लेकर यदि देखा जाए तो क्या अडानी बहाना है और मोदी निशाना, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे साथ में अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता आर तिवारी। कुछ देर में हमारे साथ में बीजेपी के नेता मनीष पारिक भी जुड़ेंगे। हम हमारी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं आर तिवारी जी से। तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या जो मोदी हैं उन पर हमला करने के लिए आप लोग अडानी का सहारा ले रहे हैं? अडानी बहाना है कांग्रेस के लिए? देखो दीपक, सवाल मोदी का नहीं है। सवाल है कि गए 9 सालों में देश के संस्थागत ढांचों को जो बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार कर रही है, उसके लिए हमको जनता के बीच में जाकर के जागरण करना है। आज देश में हो क्या रहा है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों के माध्यम से देश के तमाम आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में गौतम अडानी जी, हम गौतम अडानी जी के खिलाफ नहीं है, ना किसी देश के उद्योगपति के खिलाफ है, ना किसी व्यापारी घराने के खिलाफ है। सवाल यह है कि 2014 में जो गौतम अडानी जी भारत के जो उद्योगपति हैं, वो दुनिया में उनका 602 नंबर के उद्योगपति हुआ करते थे। और अचानक क्या हुआ कि देश का गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के आदमी की इनकम कम हो गई, उनके सामने रोटी रोजी के लाले पड़ गए। और गए 3 साल में अचानक गौतम अडानी जी की संपत्ति में बेतहाशा जो वृद्धि हुई है, और आज अचानक दुनिया के नंबर 2 के उद्योगपति बन गए। सवाल है कि सरकार के संरक्षण में यह सब कुछ हुआ। हम देश की जनता से कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय चर्चा को आगे बढ़ता है। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से आर तिवारी और इसके अलावा मनीष पारिक जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आर तिवारी जी, अभी मुख्यमंत्री का संबोधन जब हुआ, बातचीत कर रहे थे, उससे पहले आपसे मेरा सवाल ये पूछा था कि क्या अडानी के बहाने केंद्र सरकार पर आप लोग निशाना साध रहे हैं? सवाल है कि अडानी के नाम पे ही क्यों? सवाल है कि मोदी सरकार अडानी जैसे उद्योगपति को क्यों संरक्षण दे रही है? देश में उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा निजी क्षेत्र के अंदर। सवाल है कि आज के 2014 में जो व्यक्ति दुनिया में 602 नंबर पे उद्योगपति के दर्जे में थे,
अचानक 3 साल में दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति बन जाते हैं। देश का आम आदमी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और जिंदगी के बाद में इंश्योरेंस करने के लिए LIC जैसी विश्व की सबसे प्राचीन संस्था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सबसे विश्वसनीय संस्था है, केंद्र सरकार दबाव डाल करके अडानी जी के शेयरों को खरीदने के लिए के दबाव डालते हैं। देश के राष्ट्रीयकृत सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव डाल करके आप उसके शेयर खरीदते हैं। अडानी जी के मामले में दुनिया के सबसे बड़ी हिंडनबर्ग कंपनी ने जो शाया की रिपोर्ट, उससे कहा गया कि टैक्स हेवन देशों से अडानी जी के भाइयों ने, उनके दामाद ने 2 नंबर का पैसा भारत के अंदर अडानी उद्योग समूह में लगाया और उनके शेयरों को खरीदा। जो अडानी जी के शेयर 100 रुपए के थे, अचानक 500 के 1000 के हो जाते हैं। और जब हिंडनबर्ग की कंपनी का जब ये पेपर छाया हुआ, अचानक देश के अडानी जी नंबर 22 पे आ जाते हैं, जो दूसरे नंबर पे थे। तो मेरा कहना और कांग्रेस का ये कहना है कि अगर सच्चाई है तो हमको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच करानी चाहिए। और दीपक, मैं आपको एक बात बताता हूं, 60 करोड़ का घोटाले का आरोप था राजीव गांधी पर कांग्रेस के शासन में। बोफर स्टॉप के मामले में केवल 60 करोड़ का घोटाले का आरोप। जेपीसी की मांग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी ने। सहर्ष देश के प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ जो आरोप लगे थे उसके लिए मान लिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन कर देते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बन गई। रिजल्ट क्या आया? राजीव गांधी बेदाग निकले। अगर सच्चाई है तो पता लग जाएगा। और फिर कह रहा हूं, लोकसभा में, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत, जेपीसी में जो औसतन जो सांसद आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिक होंगे। लेकिन जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। देश का पैसा, बैंकों का पैसा, LIC का पैसा अडानी जी को क्यों दिया गया? जैसे हमने एयरपोर्ट उनको ठेके पे दे दिया, बंदरगाह ठेके पे दे दिया, तेल कंपनियां ठेके पे दे दी। जवाब लेते हैं। मनीष जी जुड़े हुए हमारे साथ में, काफी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मनीष परीख जी, सीधे तौर पर आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री पर, कि अपने चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा एक ही व्यापारी खासतौर पर, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के जो काम है वो सरकार ने किया है। क्या जवाब बीजेपी का? दीपक जी, चंदा मिलना बंद हो गया 14 से कांग्रेस पार्टी को, तो चुन चुन के उनको निशाना बना रही है। अडानी अंबानी बेकार है, गलत है, चोर है, ऐसे करके, और देश के व्यापारियों की खिलाफत कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट की खिलाफत कर रही है। जो भी GDP का मेजर हिस्सा है, 25 से 30% का हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, रोजगार का 56% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पर एलिगेशन करना, उनको डिमोरलाइज करना, ये कांग्रेस का बन गया है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई दायित्व है, पता नहीं स्पेसिफिक कुछ उनको मालूम नहीं है, तो इन्फिनिट जो एलिगेशन होते हैं, इन्फिनिट, अब ऐसे ही कह दो सब चोर हैं, सब चोर हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए कोई एलिगेशन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विदेश में राहुल गांधी जी ने कहा, तो जिस डेमोक्रेसी को वो खतरे में बता रहे हैं, उसी डेमोक्रेसी से चुनकर आए हैं वो सांसद बनते हैं बार बार और कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। दूसरा, उन्होंने कहा जो इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन खतरे में है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग है, ये सब खतरे में है। तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। और वो देश अच्छा चल रहा है, GDP बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, विदेश में पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ टेलीविजन पर बैठ करके अपन कितने गाल बजा लें। आज 8 करोड़ महिलाओं को जो आपने उज्ज्वला योजना के अंदर निःशुल्क आपने सिलेंडर दिया था गैस का, 8 करोड़ लोगों का कनेक्शन बंद कर दिया। ये भला और राजस्थान के मुख्यमंत्री का हमने 78 लाख लोगों के परिवार वालों को कहा आप 1150 की जगह हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आप लूटना चाहते हो, केवल धनपति लोगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, मध्यम वर्ग का सोचो। आज दाल महंगी, आटा महंगा, तेल महंगा। 2014 से पहले कुछ नहीं था। अरे मैं कह रहा हूं, एनपीए कितने थे बताओ आप? 2000 पहले से कितना एनपीए था पता है क्या आपको? पता है क्या? गाल बजाना, लूटना, ये 2 कौड़ी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप। आपको वर्ड्स नहीं है, आपको लॉजिक नहीं है, आपको आंकड़े नहीं है, तो आप बातें बना रहे हैं। जबान दो। अरे कितने रुपए एनपीए था 2014 से पहले? एनपीए कितना था पता है क्या आपको? अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं तो छोड़ो। केवल अडानी और अंबानी के नाम पर आप देश को लूटना चाहते हो। सबसे बड़ा पैसा आपको अंबानी दे रहा है, अडानी दे रहा है। बताओ एनपीए कितना था 2014 से पहले? वो चोर ले गए पैसे,
बोफोर्स में आप बात जनता बताइए पार्टी आपने, के पास जो में स्विस जो बैंक में खाते चंदा आ हैं, रहा उस स्विस है, बैंक में वो जो पैसे किसका हैं पैसा आ रहा उसमें है? कितने व्यापारियों के खाते थे? अकबर अहमद पटेल जो है ये थे, इनके कितने खाते थे पता है आपको? अब एनपीए खाते बता सकते हो क्या 2014 से पहले कितने सवाल जो हुए? NPA खाते सवाल का नहीं पता ही नहीं है सीधी-सीधी बात आपको। करो। आप यहाँ बहस करने आम आगे कुर्ता आदमी पजामा की पहन जिंदगी के। को आप अरे भाई दुश्मन साहब, बना रहे हो। आपको मालूम नहीं है उनको- देश की सैंटिटी खतरे में डाल रहे हो आप लोगों को ये माहौल बनाना चाहते हो कि आपके यहाँ पर एनपीए कितना था यही पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अरे को। भारतीय सारे आपने जनता करे। पार्टी ने NP में मनमोहन 4 गुना मनमोहन पैसा सिंह के उधार काल कर में दिया। जितने लोग पैसे लेकर कांग्रेस भागे की मनमोहन आज सिंह तक की संसार में ने इतने जितना पैसे कर्जा लेके था, भागने उससे वाला 4 गुना कोई आदमी आपने नहीं 8 साल में है। कर और दिया आप मनीष अर्थशास्त्री पारिक। बन रहे हो। जितना आप आज चिदम्बरम की कंपनी हमने मनमोहन 14 सिंह जी की कंपनियां बन सरकार गई, में उनके जितना लड़के को घाटा जेल था, हुई। मेरा आप दोनों से मनीष जी और तिवारी जी, मनीष जी और तिवारी जी, सरकार में 4 गुना घाटा कर दिया। मनीष जी तिवारी जी, मेरी आप दोनों से आग्रह है कि एक एक करके बोलिए। तो यहाँ पे चिल्ला रहे। मनीष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आर तिवारी जी, अगर आपके पास में कोई गरीब तथ्य की है सोचो, तो बताओ। गरीब की इस बहस सोचो, को खराब मत करो, मध्यम वर्ग की देश को सोचो, बदनाम मत चलिए। करो। लोगों की जिंदगी आप लोगों ने के लिए रोटी, भ्रष्टाचार के कपड़ा, जरिए जो मकान किया, मेरा आप दोनों से आग्रह उसी कि मुख्यमंत्री ने सकते हैं पर मनीष जी, आपके ऊपर साफ तौर पर आरोप यहाँ पर तिवारी जी ने लगाया, कांग्रेस ने ये लगाया कि चुनिंदा उद्योगपतियों को आप लोग फायदा पहुंचाना है। आज भी पीसीसी के जो चीफ है उनका कहना यह था कि 700 जो व्यापारी थे उनके अंदर नाम आता था अडानी का और अब आने लगा 7वें नंबर पर। तो इस तरीके के आरोप जो है वो आप लोगों के ऊपर लगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये तो बात ऐसी है कि इन्फिनिट, मैंने कहा कि जो असीमित आरोप लगाए जाते हैं, जो स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, उनका अस्तित्व कुछ होता नहीं। जो भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है कि किसी का पूंजी कैसे बढ़ गई, शेयर कैसे बढ़ गई, ये जानते ही नहीं, वो कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसमें शेयर्स की रेट कैसे तय होती है, सेबी ने कोई नोटिस दिया हो, सेबी एलओडीआर के रूल का कोई उल्लंघन हुआ हो, केंद्र सरकार ने उसका पालन नहीं किया हो, इस तरह की बात नहीं है ना। अब ये कोई शेयर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वॉलमेर कंपनी के साथ उन्होंने समझौता करा, उनके शेयर बढ़ गए, वो खनन कंपनियों के साथ चले गए, उन्होंने दोहन कंपनियां लगाई, शिपिंग यार्ड में जुड़े, वो बंदरगाह पोर्ट खरीदे, वो जाने, वो बिजनेस है उनका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश के उद्योगपतियों को बदनाम कर रही है, जो चुनिंदा लोग, इनको 2014 से पहले चंदा मिलता था, अब चंदा मिलना बंद हो गया क्योंकि इनका लीडर नहीं है। अब वो लीडर का फ्रस्ट्रेशन है, वो विदेशों में जा के बोलता है हमारे चोर है, उद्योगपति चोर है, तो उनको लगता है कि हम ये ऐसे कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में माहौल सही नहीं है, तो उससे इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ रहा है। हमारे को इनसे कोई परवाह नहीं है, इनका वोटिंग रेशियो निरंतर कम जा रहा है। ये 440 आदमी थे संसद में, अब 42 रह गए, 10% है, अब और कम हो जाएंगे, हमें इससे बंद। लेकिन भारत के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि जो डोटासरा जी उनके साथ बैठे हैं उनके बारे में आपको ध्यान होगा, उन्होंने पूछा था, टीचर्स से पूछा आपको पैसे देने पड़ते हैं ट्रांसफर के, तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हाँ। इनको शिक्षा मंत्री से हटाना पड़ा, फिर इनकी पुत्रवधू आरएएस बन गई, उसका जवाब नहीं है। ये रीट घोटाले में इनके लक्ष्मणगढ़ में सारे वो बने हुए हैं, वो ही दे रहे हैं। मनीष जी जवाब ले लेते हैं। मनीष जी अभी ऐसी बातें कर रहे हैं, आईना दिखा दिया, एक उपचुनाव में बात कर रहे हो। मनीष जी आरती वाली से जवाब ले लेते हैं। 78 सीटें बीजेपी ने जीती और 88 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, 12 सीटों का फर्क था, आपने कैसे चुनाव जीता? तो आपने गुजर वोट लेने के लिए आपने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री दिखा के गुजर वोट ले लिए और आपकी 10 सीटें बढ़ गई। अरे बीजेपी हारी ही नहीं, 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 बीजेपी हारी ही नहीं। एसबीआई में आप गुजर वोट लेने के लिए आपने इनको प्रोजेक्ट किया कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, गुजर वोट मिल गए, आपकी 10 सीटें बढ़ गई, आप चुनाव कहाँ जीते? और उसके बाद जो निरंतर आप राजस्थान का नुकसान कर रहे हो, अपने बेटे बहुओं को आरएस बना दिया, शर्म नहीं आती आपको? आपको ये शर्म नहीं आती? आपने सेंटिटी खत्म कर दी, राज्य प्रशासनिक आयोग की आपने खत्म कर दिया, आरएस होने की इज्जत पे कलंक लगाया। आपने रीट के घोटाले में 2 आदमियों ने आज आत्महत्या कर ली है, 2 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है और ये इनको चूरमा दाल बाटी खिला रहे हैं। मनीष जी शर्म नहीं आती? मनीष जी सुन लेते हैं। निकलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का। आज गांधी जी की पार्टी को सत्याग्रह करना चाहिए था कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है। मनीष जी और तिवारी जी, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हो, उल्टे बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
आंदोलन मनीष क्यों जी कर और रहे हैं? तिवारी जी, इस अरे तरीके से नाथी बहस का नहीं हो बाड़ा सकती तुमने एक-एक बनाया, करके। हम आंदोलन करेंगे, हमारा हक है। मनीष जी, ये कौन सा मुद्दा लेकर के नाथी आए? का तिवारी बाड़ा जी, बना दिया, उसके मनीष बाद जी, ये कर रहे हो, अब अडानी के नाम पे कर रहे हो। राजस्थान में मुद्दा मनीष नहीं जी है। जवाब ले लेते हैं उनसे एक बार। तिवारी जी, आप पर आरोप दो लोगों ने आत्महत्या कर लिया आज, एक नकल के चक्कर में, रीट के चक्कर में, घोटाले के चक्कर में। मनीष जी, जवाब एक नहीं है, मिनट, चूरमा मनीष जी। खा रहे हैं। तिवारी जी, आप पर आरोप यह है कि आप लोगों को 2014 के बाद में चंदा मिलना बंद हो चुका है, इसलिए आप लोगों की ये फ्रस्ट्रेशन है। ये आरोप मनीष जी ने लगाया। कोई आंकड़ा बताओ, कोई छिछला तथ्य आरोप बताओ, है। तथ्य बताओ, तथ्य बताओ। कांग्रेस मनीष जी, भारतीय मनीष पहले ही बोल लो, उसके बाद में सरकार नहीं किया। मनीष जी पहले इनकी सुन लीजिए, उसके बाद सेबी बोलो। जानते हो क्या? ताकत सेबी नहीं है। सेबी जानते हो आप? अरे LODR आप- मनीष जी एक मिनट, आप मनीष जी ज्वाइंट क्या आरोप पार्लियामेंट लगा? कमेटी का गठन करा दे मनीष पारिक। अरे ज्वाइंट देश पार्लियामेंट के अंदर कमेटी कोई आरोप ही संसद नहीं ठप है। है, आप बताओ तो लोकसभा सही, बंद है, FIR दर्ज करो, राज्यसभा बंद है, आप कुछ तो करो। ज्वाइंट पार्लियामेंट कौन सा? कमेटी का किस गठन पे? करा दो। किस पे कराएं? अगर हमारे आरोप किस पे कराएं? गलत है तो कोई पता सेबी लग का जाएगा। एलिगेशन है, आप डरते कोई क्यों नोटिस है हो? क्या? LIC सेबी के क्या होती है? करोड़ों धारकों का पैसा भगवान। डूब रहा है। मनीष पारिक उन करोड़ों लोगों अब ये को सेबी कौन नहीं पैसा जानते, लौटाएगा? सेबी अरे LODR नहीं सेबी जानते, आपकी ये जेब कंपनी में, लॉ नहीं जानते, CBI ये आपकी स्टॉक जेब में, एक्सचेंज नहीं ED जानते, आपकी ये जेब रेट में, नहीं जानते। इनकम अब एक टैक्स आते बहस आपकी करने। जेब में। सेबी वही करेगी, क्या नहीं तो गलत आपकी किया? केंद्र सरकार अब के बताओ, मोदी केंद्र जी सरकार कहेंगे। सेबी करती है क्या? सेबी, अरे पूरी संस्थाओं पर आपका अरे कब्जा कोई है। राजीव गांधी ED का राज आपकी, नहीं है। सेबी अब आपकी, इंदिरा इनकम गांधी जी टैक्स का राज आपका। नहीं है। अरे सेबी भी हाँ, वही वो करेगी सेबी जो की पॉकेट मोदी में जी थी चाहेंगे। आपके, सब हम अब कह नहीं रहे है हैं ऐसा। ज्वाइंट ये पार्लियामेंट constitutional- कमेटी का गठन क्यों नहीं क्या करना गठन, किस बात चाहते का हो? गठन? आपको सपने आ रहे हैं? जनता गठन? का Demoralize पैसा करें डूब इनको। गया, करोड़ों लोगों का वही LIC में करोड़ों। पैसा कौन डूब सा गया, वापस कमा लिया? SBI के शेयर बढ़ अंदर गए, करोड़ों लोगों का सट्टा बाजार पैसा बना डूब रखा है गया। आपने शेयरों उन को। पैसों का क्या आपके होगा? पवार साहब ने उन करोड़ों लोगों का कौन ध्यान कमोडिटीज देगा? को उसमें इंडेक्स पे डाला, प्राइस अडानी इंडेक्स जी में। दुनिया गन्ने में के कमाया 2 आपने, नंबर के आपने पैसे दाल वाले में अफसर कमाया, कैसे बन आपने गए? दाल में सट्टा किया, आटे में आम सट्टा आदमी, किया। गरीब कांग्रेस आदमी, पार्टी ने मध्यम वर्ग इस आदमी का कमोडिटीज पैसा को कहाँ गया? राजस्थान की आज सरकार ने क्या खाने किया? के तमाम साधन महंगे हो कालाबाजारियों गए। का साथ दिया आज गेहूं और महंगा हमने उनके है, खिलाफ कार्रवाई आटा करी। महंगा है, ये सब्जी देखो, महंगी है, तेल महंगा है। महंगा है। मनीष जी, पेट्रोल तिवारी जी, अब हमारी महंगा है। चर्चा के आखिरी दौर में मेरा आप दोनों से निवेदन है कि एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो दर्शक भी जो है वो सुन पाएंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी पार्टी का राज्य क्या के पक्ष मुद्दे रखना को चाहते कहाँ हैं। ये कान ले जा रहे अरे हैं? एलिगेशन ही मैं नहीं कह है। रहा हूँ ज्वाइंट मनीष जी, पार्लियामेंट कमेटी मनीष जी, का एक बार सुन गठन लीजिए, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। कराना मनीष जी, बाद में आपके पास भी चाहती जाऊंगा। मेरा सवाल ये था आपसे अभी पहले कि आपको चंदा जो है ना वो मिलना बंद हो चुका है। ये मनीष जी ने कहा है भी आपके ऊपर आरोप साफ तौर पर ये ये है। तो कुछ भी कह कितना सकते हैं। मिला आपको? अब एक बार कांग्रेस- मनीष जी सुन लीजिए ना एक बार। मनीष जी एक बार कितना सुन बता लीजिए। दे, कितना मिला? मनीष जी एक बार हम सुन लीजिए। गंदा कितना चोर मिला? नहीं है। मनीष जी एक बार हम सुन लीजिए, उसके चंदे बाद के जवाब ले भरोसे लेंगे। नहीं चलते। कैसे गांधी चल रहा की है? पार्टी है, किससे लिए घूस? चंदे के बिना मंत्री आम दे रहे हैं आदमी क्या? के साथ चलते मंत्री हैं। खबर है कि आप पोस्ट जैसे कांग्रेस इवेंट के। वाले भव्य ये आयोजन खर्चा आप कौन पे चला आज रहा है? भी नहीं कर कांग्रेस पार्टी का। सकते। अडानी अंबानी ये खर्चा आपके अशोक गहलोत हमारे जी को चला तो रहे हैं पैसा क्या? भी इन्होंने देना ना ये बंद कर मिनिस्टर दिया। चला रहे हैं क्या? सारे डोटासेरा जी ने उद्योगपतियों कितने से पैसे कह दिए रखा है सोनिया गांधी जी कांग्रेस को? को चंदा बताओ नहीं। तो, चंदा नहीं लेते 5,000 आप। करोड़ की चंदा वाली पार्टी दीपक जी, भारतीय इन्होंने जनता पंजाब पार्टी के मुख्यमंत्री को हमारे इसलिए हटा दिया 200 कि उसने करोड़ इनको पैसे देने से मना कर दिया। 5,000 और आज करोड़। ज्ञान दे रहे ये हैं। व्यापारी मनीष जी, दूसरा- उद्योगपतियों को मनीष जी, ये सब दबाव बातें डाल के कयास पैसा की बातें। देते अब आज के मुद्दे पे हम बात कर लें। पंजाब के मुख्यमंत्री को आखिर इन्होंने क्यों हटाई, सब बात अलग बात है। चंदा नहीं था इसलिए। मनीष जी, खुद कह सब- रहे ये हैं, सब पैसे मांग रहे हैं बातें- उससे। यहाँ से चला रही राजस्थान सरकार कांग्रेस को चला रही है। अब ये ये चंदा के बिना कितने कैसे चल रहा है? आरोप पूछो हैं इनसे आप। और बहस अरे पे आप ऐसे क्या आरोप लगा रहे हो? अडानी ये के अडानी को भारतीय जनता संरक्षण दे रखा हमने। प्रवक्ता है दीपक। आप देश के कैसे- उद्योग चलिए मनीष जी, को बदनाम मनीष जी, करना बंद करिए। मनीष जी, हमको मनीष जी, इनका बुलाया, आरोप ये था कि मुद्दे पे बात एयरपोर्ट नहीं और कर रहे। बंदरगाह जैसी चीजें क्यों दे दी अडानी को? कोई भी ले सकता है, ये खुली बिड अरे है, अडानी बिड क्यों ले अलॉटमेंट सकता है। है? अडानी आप ले लो ना जाके। अरे हवाई आप ले लो, आप गए भी अडानी लेने। को दे दिया। अरे ये लेना नहीं बंदरगाह है, आपने नहीं तो आर अडानी तिवारी जी दे को मिल दिया। सकता है। रेल पैसे लगाओ, परियोजना आपने अडानी को- 10,000 करोड़ रुपए अरे दो, तो ले लो। पैसे के अंदर भारतीय फिर जनता पैसे के पार्टी बल- देश के आम आदमी की संस्था के अरे बातों को आपके क्यों आपके खरीद रही पोर्टों है? के हालात ऐसे थे कि चिदम्बरम जी की रिपोर्ट देश कह रही है की सरकार कि भी बंदरगाह अडानी सही जी ने नहीं है, ले ली है। ये सही आज नहीं आपके है। वक्तव्य से वाणिज्य लग रहा है मंत्रालय की रिपोर्ट है कि ये, देश की उसको ठीक सरकार करने के लिए भी अडानी प्राइवेटाइजेशन का अंबानी निर्णय ले चला लिया रहे हैं। और उनको प्राइवेटाइजेशन पैसा का मिल निर्णय रहा है। लिया तो अडानी जो जी ओपन के- ऑक्शन मैं में ये जो तो बिड कह रहा लेगा हूं, उसको दे अडानी दिया। जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की बताओ। सरकार चल रही है।
ये सीधा सीधा मनीष पारिक स्वीकार कर रहे हैं। कौन कोई कर भी रहा है? खरीद मैं लो। कब कह रहा हूं? आप कैसे खरीद सकते हैं? ओपन बिड में जाओ। अडानी जी के पास पैसा कहां से आ गया? ऑप्शन मैं कह रहा हूं, अरे मैं यही तो कर रहा हूं। नॉट पार्टिसिपेटिंग, अरे हाउ कैन यू? चलिए ठीक है हम आखिरी दौर में आर तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी? मनीष जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी आ सकता है, कोई भी एयरपोर्ट ले सकता है, बंदरगाह ले सकता है। भारत की कांग्रेस पार्टी जेपीसी गठित हो, इसके लिए लगातार अनवरत आंदोलन करेगी। आज देश के अंदर तमाम राजभवनों के बाहर हमारे मार्च निकले, हमने प्रदर्शन किया। आम आदमी को कहना चाहते हैं, आपका एसबीआई में लगा पैसा डूब गया अडानी के ताकत पर,
आपने LIC में पैसा लगाया, करोड़ों धारकों का पैसा डूब गया। अडानी जी को पूरा पूरा आशीर्वाद है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, सेबी काम नहीं कर रही है, कोई नोटिस नहीं दे रही है, और कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस के साथ में तमाम देश के विपक्षी दल करें, दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दो, सारे संसद दलों के जो नेता हैं उनको इकट्ठा करके जांच कमेटी बना दो, पता लग जाएगा अगर हमारे गलत है तो पता लग जाएगा। तिवारी जी, अब मनीष जी से जवाब लेते हैं। एक बार मनीष जी अब बता दीजिए, जेपीसी गठित करने में कहां दिक्कत है? तो ये जानेंगे, तय करेंगे कौन जेपीसी बनाएगी। इनको एक सपना आया, खड़े हो गए। मैं कह रहा हूँ PIL लगाओ, आप FIR कराओ ना। ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, देश को बदनाम करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी देखो बोले जाएंगे, ये बोले मैंने सुना ना, आप लोगों ने मांग की थी, हमने मांग कर लो, आपने करी थी जो हो गए, आपने बेईमानी करी थी। और इसके बाद में जो आप आरोप आपको लगाने हैं वो तो उनसे करो बात। आपने पत्र लिखा कोई, आपने डोटासरा को कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बना रखा है? पूछो आप, जो नाथी के बाड़े में बैठे हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो इनके मुखिया बने हुए हैं। जिस रघु शर्मा ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर जो खरीदे गए थे, कंसंट्रेटर 35,000 का 1 लाख में खरीदे, बेईमानी, उसको हटा दिया और उसको गुजरात का मुखिया बना दिया। तो ये आप मनीष पारिक जी और RR तिवारी जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि जेपीसी का गठन हो, उसके बाद में पूरे मामले की जांच हो, जबकि बीजेपी से कोई मुद्दा ही नहीं मानती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।